सभ्यता के जन्म के बाद से ही खुला आकाश, उसके तारे, ग्रह और चक्कर लगाते क्षुद्र ग्रह हमेशा से ही मानव जाति को चकित करते रहे हैं। एक ही सवाल अलग अलग रूपों और डिग्री में पीढ़ियों से लोगों के दिमाग में आता रहा है, ब्रह्मांड क्या है। पिछले कुछ वर्षों में ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने खगोलीय टावर स्थापित किए, सितारों का अध्ययन किया और लोगों को अंतरिक्ष में भी भेजा। इससे नए ग्रहों और आकाशगंगाओं की खोज हुई और एलियन जीवन के संकेत या उसकी उम्मीद खोजने की खोज में तेजी आई। लेकिन क्या ऐसा कोई संकेत मिला है जो बुनियादी तौर पर इस तथ्य को प्रमाणित करता हो कि हम अकेले नहीं हैं? शायद या शायद नहीं। खुद ही फैसला करने के लिए एपिसोड को अंत तक देखिए। वाव सिग्नल। वाव सिग्नल 15 अगस्त 1977 को ओहियो अमेरिका में बिग और रेडियो वेधशाला में पाया गया था, जब ये अलौकिक बुद्धिमत्ता के संकेतों की नियमित खोज के दौरान हुआ था। यह सिग्नल 72 सेकंड तक रहा और खगोल शास्त्री जेरी अमन ने इसकी समीक्षा की। उन्होंने सिग्नल को प्रिंट करने वाले कागज पर वाव शब्द लिखा। तब से ये संकेत बहस का विषय बना हुआ है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह संकेत किसी एलियन जीवन रूप द्वारा दिया गया था, जब अन्य लोग तर्क देते हैं कि किसी तारे के कारण ऐसा हुआ था। हालांकि कई लोगों ने संकेत के कारण के बारे में सिद्धांत बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सर्वमान्य स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। एफआरबी, जिसे फास्ट रेडियो बस्टर के नाम से भी जाना जाता है, अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो तरंगों की अचानक चहचहाहट है जो केवल कुछ मिलीसेकंड तक चलती है। पहली बार 2007 में हमारे रेडियो दूरबीनों ने इसे पकड़ा था। तब से वैज्ञानिक उनकी घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये एफआरबीएस मिल्की वे के बाहर से आ रहे हैं। अक्सर लाखों प्रकाश वर्ष दूर से इन रेडियो विस्फोटों के पीछे की व्याख्याएं टकराते हुए ब्लैक होल से लेकर अलौकिक सभ्यताओं से आने वाले संकेतों तक है। मेटेरॉइड ALS 84001 1984 में खोजी गई इस चट्टान के बारे में माना जाता है कि यह टक्कर के कारण मंगल की सतह से उड़कर आई थी। पृथ्वी पर गिरने से पहले यह लगभग 15 मिलियन वर्षों तक सौरमंडल में घूमती रही थी। सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर पता चला कि चट्टान में कार्बनिक अणु और खनिज मैग्नेटाइट के छोटे कण पाए गए हैं, जो कभी कभी पृथ्वी के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत नासा के शोधकर्ताओं ने नैनो बैक्टीरिया के संकेत भी पाए जाने का दावा किया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह चट्टान पृथ्वी के बैक्टीरिया द्वारा दूषित हुई होगी, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि बैक्टीरिया चट्टान पर मंगल ग्रह की सतह से टकराने से बहुत पहले से मौजूद रहे होंगे। ओमुआमुआ। जब 19 अक्टूबर 2017 को सौरमंडल के पहले अंतरतारकीय आगंतुक को देखा गया, तो वैज्ञानिक इस विचित्र वस्तु का अवलोकन करने के लिए दौड़ पड़े। कुछ सिद्धांतों ने सुझाव दिया कि यह अजीब आकार का तेज गति से चलने वाला यात्री अपने होम सिस्टम से बाहर निकल गया था और शायद ये एक धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह था। लेकिन एक और दिलचस्प सिद्धांत भी सामने आया, जिसने सुझाव दिया कि यह एक एलियन विमान हो सकता है। कॉमेट सी या 2019 Q4 बेरिसोव ओमुआमुआ के बाद अब तक पहचानी गई दूसरी इंटरस्टेलर वस्तु है, जिसे 2017 में देखा गया था। इसे 2019 में सौरमंडल में तैरते हुए पाया गया था। वैज्ञानिकों को अभी इस वस्तु का विस्तार से अध्ययन करना बाकी है, लेकिन उनका मानना है कि यह वस्तु एलियन जीवन को बेहतर ढंग से समझने की कुंजी हो सकती है। वे वर्तमान में मौजूदा तकनीक का उपयोग करके वस्तु का अध्ययन करने के लिए एक मिशन भेजने के विकल्पों का आकलन कर रहे हैं। तो ये एक धूमकेतु है या एक उड़ने वाला एलियन जहाज, हमें अभी पता लगाना बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में दबा देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।